हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 5 रिमझिम का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है चावल की रोटियां। और इस नाटक को लिखा है पी ओंग खिन, यानी चावल की रोटियां एक नाटक है। और इस नाटक को किसने लिखा है? पी ओंग खिन ने लिखा है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पात्र परिचय। पात्र पात्र किसे कहते हैं? पात्र है वो नाटक में हिस्सा लेने वालों को कहते हैं। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, पात्र परिचय। कोको 8 साल का एक ब्रह्मी लड़का, कुछ मोटा। ब्रह्मी लड़का यानी ब्रह्मा का रहने वाला है। ब्रह्मा को हम म्यांमार भी कहते हैं। नीनी 9 साल का ब्रह्मी लड़का, कोको का दोस्त, यानी जो नीनी है वो कोको का दोस्त है। तिनसु 8 साल का ब्रह्मी लड़का, कोको का दोस्त है। मिमी 7 साल की ब्रह्मी लड़की है जो कोको की दोस्त है। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक यानी मैनेजर, व्यवस्था करने वाला। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो इसमें जो मेन पात्र है वो है कोको, जो 8 साल का है और ब्रह्मा का रहने वाला है और कुछ मोटा है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, यानी एक सादा कमरा है और दीवारों पर बांस की चटाइयाँ लगी हुई है। एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। यानी जो अलमारी है उस पर एक रेडियो रखा हुआ है, एक चाय की केतली है और कुछ वहाँ कप रखे हुए हैं और खाली गुलाबी फूलदान है वो रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है। फर्श यानी जो हमारा आंगन होता है, तो कमरे के बीच जो फर्श है उस पर एक चटाई बिछी हुई है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। यानी जो चटाई है उस पर मेज रखी हुई है। दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। यानी जो 2 दरवाजे हैं उसमें से एक दरवाजा तो पीछे की ओर खुलता है और एक किनारे की ओर खुलता है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, यानी पंछियों की आवाज़ आ रही है चहचहाने की और उसके साथ ही पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, यानी कहीं दूर है वो मुर्गा बोल रहा है। कुत्ता भौंकता है और कुत्ता है वो आवाज़ कर रहा है, भौंक रहा है। कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती हैं और कहीं कहीं है वो प्रार्थना हो रही है। कोको आता है, इतने में कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। जमाई लेना यानी इसको हम यान बोलते हैं। जमाई लेना यानी यान लेकर के, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसे जमाई लेकर के, उबास लेकर के है वो अपने को सीधा करता है। कोको माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। धान यानी जो चावल की खेती है, तो जो चावल के जो पौधे हैं वो लगाने के लिए खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। यानी जब तक मेरी माँ है वो खाना बनाने के लिए घर नहीं लौटती, तब तक मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। तो कोको है वो देखता है कि नाश्ते में क्या बनाया है मेरे लिए। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। यानी चावल की रोटियों को देखकर वह होठों पर जीभ फेरते हुए मुस्कुराता है। कोको आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। यानी जो चावल की रोटियां हैं वो कोको की मनपसंद की रोटियां हैं। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको आज तो डटकर नाश्ता होगा। डटकर नाश्ता होगा यानी भरपूर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, यानी आता है। यानी जब भी वह रोटी उठाकर मुंह में डालने वाला होता है, उसी टाइम कोई दरवाजे पर आ जाता है। नीनी कोको कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको गजब हो गया, यह तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। यानी कोको सोचता है कि ये तो गजब हो गया और यह तो बहुत ही भुक्खड़ है, और अगर इसकी जो नज़र है वो रोटियों पर पड़ेगी तो ये ज़रूर मुझसे मांगेगी, अतः मैं इसे छिपा देता हूँ। नीनी दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रही हो, इतनी देर लगा दी। कोको मैं इन्हें कहाँ छुपाऊँ। यानी कोको ये सोचने में लगा हुआ है कि मैं इसे कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा और जोर से अभी आता हूँ। और आवाज़ लगाता है नीनी को कि मैं अभी आता हूँ। नीनी जरा रुको, आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर
आता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? यानी नीनी ने पूछा कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुँह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। यानी क्योंकि उसने उसके पीछे जो चावल की रोटियां हैं वो छुपाई थी, तो वो मतलब ऐसे बहाने बनाने लग गया कि हमारा रेडियो है उसमें भी कुछ खराबी है। तो नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था, भाई मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। यानी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, यानी फिर से आवाज़ आती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका, यानी अब कौन आ गया है। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है, इसे चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत ही अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। यानी अब मैं इन रोटियों को कहाँ छुपाऊं? अगर इस कमरे में छुपाऊंगा तो यह खाने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ने इतनी देर क्यों लगा दी? यानी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? दरवाज़ा खोलो। कोको, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। यानी कोको है वो पूरे कमरे में नज़र घुमाता है कि कहाँ छुपाऊं इन रोटियों को। फिर उसकी नज़र फूलदान के ऊपर पड़ती है तो वह फूलदान के अंदर इसे छुपा देता है। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुँह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं, यानी आमने सामने बैठ जाते हैं पास पास में। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। यानी कोको ने कहा कि चावल की रोटियां हाँ थी, लेकिन मैं सब खा गया, यानी मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, यानी सॉरी मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। यानी अपने पेट पर हाथ मलते हुए, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, एकदम पेट है वो भर चुका है और मुझे लगता है कि आज मैं दोपहर का खाना है वो भी नहीं खा पाऊँगा। मिमी, बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। यानी मिमी ने कहा कि मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे तो मैंने ये सोचकर कि मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगी, बांटकर खाऊंगी, तो मैंने 4 पापड़ लिए और आपके पास चली आई, और तुम्हारी चावल की रोटियों के साथ मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता भी रहेगा, ये सोचकर मैं आपके पास ले आई। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी है, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर स्वगत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। तो कोको ने सोचा कि मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन
मेरी समझ के हिसाब से वह चारों पापड़ नहीं खा सकती और शायद मेरे लिए 2 छोड़ जाएगी। मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, सवगत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ न सुनाई दे। कोको, शवगत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, यानी कोको का पेट है वो भूख से गुड़गुड़ कर रहा है और भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ सुनाई नहीं दे। और कोको सोच रहा है कि भगवान करे मिमी को जो मेरे पेट से आवाज़ आ रही है गुड़गुड़ की, ये सुनाई न दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़ कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गिड़गिड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? यानी मिमी ने कहा ये फिर से हो रही है गिड़गिड़ाने की आवाज़, तो ये कैसी आवाज़ है? ये फिर से हुई है, क्या आपने सुना है? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूल का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि इसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ, यानी उसे चाय डाल देती है कप में और कहती है कि यह लो चाय और इसके साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, यानी जो तिनसु है वो चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फेर कर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, शवगत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती है। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, शवगत, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यह एक बड़ा चूहा, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं, यानी तिनसु ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का पेट है वो भूख से गुड़गुड़ा रहा है, यानी आवाज़ कर रहा है। और तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। ये कहते हुए, मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओहो, मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्हें ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है उसे, यानी तिनसु ने कहा कि मैं ये सब तो भूल ही गया कि मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ है, उसने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था और उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजा है। और इधर उधर देखता है कि वह फूलदान कहाँ है। अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह है रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। तिनसु, ओहो, मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इस फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, शवगत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े, यानी जो कोको है उसने अपनी जो रोटियां छुपाई थी तो उनके लिए उसको कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो। कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से, अभी आई उबातुन चाचा।
उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ, यानी आ जाओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, यानी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्ती लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, यानी चाय बहुत अच्छी है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली है। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? तो तिनसु ने पूछा कि चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा, यानी अभी नहीं किया, मैंने ये सोचा कि किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। लेकिन उबातुन ने कहा कि मैं तुम में से किसी का हिस्सा है वो नहीं मारना चाहता, नहीं लेना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। अंगुली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यह आवाज़ कैसी है? तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है, यानी उबातुन ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का पेट है वो भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुँह पूंछता है। उबातुन, कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। यानी उबातुन ने कहा कि मुझे यकीन है, यकीन यानी मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माँ नीला फूलदान है वो देखेगी तो बहुत ही खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तीनू सु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा शवगत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। यानी मिमी और तिनसु ने चाचा को गुड बाय किया। कोको, गुड बाय चाचा, और कोको ने भी चाचा को गुड बाय किया और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों, और अपनी चावल की रोटियों को भी गुड बाय किया, क्योंकि जो कोको है उन्होंने झूठ बोला था और उस झूठ की उसे कितनी बड़ी सज़ा मिली ये तो कोको ही जानता है, क्योंकि उसे एक झूठ के लिए कितने झूठ बोलने पड़े और पूरे दिन उसे भूखा रहना पड़ा। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इस नाटक को पढ़ने के बाद में हमें यही शिक्षा मिलती